हामाकॉन शिमुरा को लड़ने के लिए खड़ा हुआ देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है। वो उससे बदला लेना चाहता था। शिमुरा को याद आता है कि उस रहस्यमय यूट्यूबर तो क्वीन ने अपने वीडियो में लड़ने के दौरान कौन कौन सी वीडियो सिखाए थे। वो भी उन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है और पहला तरीका तो काम कर जाता है, लेकिन हामाकॉन के दूसरे मुक्के से बचने का उसके पास कोई मौका नहीं था। वो अपनी सर को ही आगे कर देता है ताकि वो अपने मुक्के में ज्यादा ताकत न लगा पाए और उसे ज्यादा दर्द ना हो। और उसके बाद शिमुरा नोटिस करता है कि उसने बिल्कुल सही फैसला लिया था, उसे दर्द नहीं होता है। और इसके बाद तो शिमुरा आगे का वीडियो देखा ही नहीं था। उसका सारा स्ट्रेटजी खत्म हो जाता है और हामाकॉन उसे बुरी तरह से पीटने लगता है और उसे ऐसे मार खाता हुआ देखकर ओगी को रहा नहीं जाता। वो आगे जाकर अपने चालाकी से हामाकॉन को डराता है और उसे कहता है वो पूरे इंसिडेंट को रिकॉर्ड कर रही थी। ओगी की बात सुनकर हामाकॉन पीछे हट जाता है और अपने साथियों के साथ वहां से चला जाता है। उन सब की जाने के बाद जी ह्योक ओगी से पूछता है तुम हमें कब से रिकॉर्ड कर रही थी। ओगी उसे अपना मोबाइल दिखाकर कहता है मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। और अगले सीन में ये तीनों छत के ऊपर होता है और ओगी पहली बार शिमुरा और जी ह्योक से ठीक से मिलती है। वो उसे बताता है कि वो कई सालों से विदेश में था तो उसे यहाँ के रहन सहन अच्छे से सीखना होगा। उन तीनों के बीच बातचीत शुरू हो जाता है। जी ह्योक उन्हें दिखाता है कि पिछले वायरल वीडियो से उन लोगों को लगभग 25,000 यान डोनेशन मिली है। शिमुरा उसे कहता है ये तो बहुत कम है, हालांकि पैसा आया है लेकिन अभी इतना पैसा नहीं आया है कि हम इसे बड़ी सफलता मान सके। तभी ओगी पूछता है स्ट्रीम खत्म होने के बाद उसे एडिट कौन करता है। जी ह्योक उसे कहता है मैं करता हूँ और उससे पूछता है क्या तुम्हें मेरी एडिटिंग अच्छी लगी। ओगी उसे कहता है कुछ खास नहीं, बस ठीक ठाक है और इस तरह से तुम लोगों का व्यू नहीं बढ़ने वाले, अगर व्यू ही कम हुए तो तुम लोगों को डोनेशन भी कम मिलेंगे। शिमुरा उसे पूछता है तो हमें ज्यादा व्यू के लिए क्या करने होंगे। ओगी उसे कहती है मुझे एडिट करना अच्छे से आता है, क्या तुम दोनों मुझे अपने टीम में शामिल करोगे। जी ह्योक मान जाता है लेकिन शिमुरा को भरोसा नहीं हो रहा था कि ओगी वीडियो एडिट कर पाएगा। जी ह्योक उसे कहता है टीम में लड़की की होने से टीम की इज्जत बढ़ती है। ओगी उन दोनों को कहती है तुम दोनों बस मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं सब्सक्राइबर के बांध लगा दूंगी। जी ह्योक उसे कहता है मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, तुम्हारे आने से हमारे सब्सक्राइबर जरूर बढ़ेंगे, बस हमें हमारे चैनल के लिए एक अच्छा सा नाम सोचना होगा। ओगी उन दोनों को कहती है मैंने पहले ही सोच कर रखी है वायरल हिट कैसा रहेगा। ओगी को पहले से ही इतना तैयारी करता हुआ देखकर शिमुरा उस गुन्नम फाइटर तोक्यो के बारे में सोचती है, कहीं ओगी की संबंध उस तोक्यो से तो नहीं है। शिमुरा रेस्टोरेंट में काम के दौरान भी उस तोक्यो की वीडियो देखकर प्रैक्टिस करता रहता है। वो लगातार यही सोचता रहता है कि उस रहस्यमय वीडियोस को आखिर में उसके पास कौन भेज रहा है। उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती है लेकिन फिलहाल उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो प्रैक्टिस करते करते थक जाती है और थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ जाती है। तभी वहाँ पर कोही आती है और वो उसे कहता है मैनेजरशिप के बारे में बात करेंगे। शिमुरा मैनेजर के पास चला जाता है और यहाँ पर मैनेजर उसे कहता है बहुत दिक्कत होता है जब तुम लोग सिर्फ काम करने के बारे में बात करते हो और तुम तो ये रोज करते हो। तभी वहाँ पर कोही आता है और वो मैनेजर को कहता है मैं सोच रहे थे कि शिमुरा की छुट्टी के दिन यहाँ पर सभी स्टाफ उसकी जगह पर बारी बारी करके काम कर सकते हैं, हम पार्ट टाइम स्टाफ का एक ग्रुप बना सकते हैं। तभी वहाँ पर बाकी स्टाफ भी कहने लगता है ये अच्छा आइडिया है। मैनेजर भी मान जाता है और ऐसा ही करता है। जी ह्योक और शिमुरा घर लौटते समय शिमुरा के मोबाइल पर कोही का मैसेज आता है और ये देखकर शिमुरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो कोही से बात करना शुरू कर देता है। जिस लड़की को वो पसंद करता है उससे बातचीत शुरू होना उसके लिए किसी सपने जैसा है। तभी उन दोनों की मुलाकात एक लड़का और उसकी गर्लफ्रेंड से होती है और वो दोनों खुद को शिमुरा का फैन बता रहा था और उन दोनों को बातों में फंसाकर किसी सुनसान गली में ले जाता है और वहाँ पर उन दोनों का असली चेहरा सामने आता है और वो दोनों गुंडे निकलते हैं और वहाँ पर उन दोनों को बुरी तरह से लूटता है और शिमुरा के मोबाइल को लेकर भाग जाता है। शिमुरा जी ह्योक को कहता है तुम जल्दी से पुलिस को बुलाओ, मुझे मेरी मोबाइल चाहिए। जी ह्योक उसे कहता है एक छोटी सी बात के लिए तुम पुलिस को बुलाओगे और अपने मोबाइल में लाइव स्ट्रीम दिखाकर कहता है तुम अपने फैंस के लिए इतना ही नहीं कर सकते हो। शिमुरा को पता ही नहीं चला जी ह्योक ने अपने मोबाइल में लाइव स्ट्रीम कब शुरू किया। शिमुरा जोश में आकर कहता है लाइव स्ट्रीम का अब शुरू होगा असली खेल और उन दोनों का पीछा करते करते एक बार में पहुंचता है और वहाँ पर वो उस गुंडे को बहुत प्यार से कहता है आप मुझे मेरा फोन वापस कर दो। वो गुंडा उसे कहता है अगर मैंने तुम्हारा फोन वापस नहीं किया तो शिमुरा उसे कहता है तब मुझे आपके साथ जबरदस्ती करनी होगी। उसकी बात सुनकर वो गुंडा और उसकी गर्लफ्रेंड हंसने लगती है। वो गुंडा गैंग से कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या। उसकी गर्लफ्रेंड उसे रोककर कहता है ऐसे लोगों को प्यार की भाषा समझ में नहीं आता है। और उसके बाद गैंग लाइव स्ट्रीम के सामने जाकर कहता है आप मैं इस लड़के के साथ जो करने वाला हो वो आप सबको देखकर बहुत मजा आएगा।
और उसके बाद लड़ाई शुरू हो जाता है। शुरू में शिमुरा घबराता है, लेकिन फिर उसे टोक्यो की टेक्निक याद आती है और इस तरफ घर बैठी ओकी लाइव वीडियो पर कमेंट और व्यूज पर नजर रख रही थी और दूसरी तरफ शिमुरा धीरे धीरे अपने सीखी हुई टेक्निक्स को इस्तेमाल करता है और बहुत संघर्ष के बाद कौन को चोट पहुंचाने में सफल हो जाता है और आखिर में कौन और उसका गर्लफ्रेंड वहां से भाग जाता है और शिमुरा भी अपना फोन वापस ले लेता है। इस पूरी लड़ाई का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो जाता है। आकी बहुत अच्छे से शानदार एडिटिंग करता है और नतीजा ये होता है कि इस लाइव स्ट्रीम से लगभग 1,32,000 येन की कमाई होता है। शिमुरा वहाँ पर कहता है हम इन पैसों को कैसे बांटेंगे। ओकी उसे कहता है मुझे पैसों की भाग नहीं चाहिए। जीहोक उसे कहता है तुम्हें इस लड़के की इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ओकी उसे कहता है मैं बस ये सब शौक के लिए कर रहा हूँ, न ही किसी और के लिए। अभी जीहोक उसे कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम्हारा हिस्सा मैं रख लेता हूँ, मेरे पास वो सुरक्षित रहेगा। शिमुरा उसे कहता है तुम दोनों का जो मन है वही करो, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं। तभी जीहोक को मौका मिल जाता है और वो शिमुरा को कहता है सारे की सारे फिल्मिंग, डायरेक्शन, कंटेंट और एडिटिंग ये सब तो अभी तक मैं ही करता आया हूँ, तो 90% हिस्सा मैं रखूंगी और 10% तुम्हें मिलेगी। क्या तुम इससे सहमत हो? शिमुरा उसे मिडिल फिंगर दिखाकर कहता है तुम 90, मैं 10, मैं फ्रेंच राइस करके इससे ज्यादा कमा सकता हूँ। एक कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। जीहोक उसे रोककर कहता है अच्छा ठीक है, मैं 60 रख लेता हूँ, तुम 40 रख लेना। शिमुरा उसको फिर से कहता है क्या तुमने एक बार भी एक मुक्का खाकर देखा है? और आखिर में जीहोक उसे कहता है अच्छा ठीक है, तुम 90 रख लेना, मैं 10 रख लूंगा। और उसके बाद मिस रूमी को दिखाया जाता है। सोशल मीडिया पर लोग उसकी निगेटिव कमेंट करने लगता है, उसके मजाक उड़ाकर उसकी ट्रोल करने लगता है। ये सब देखकर हमाकोन का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो मन ही मन डिसाइड करता है कि वो शिमुरा को फिर से सबक सिखाएगा। और उसके बाद शिमुरा को दिखाया जाता है वो अपनी माँ से मिलने के लिए अस्पताल में आया होता है। शिमुरा अपनी माँ के लिए कुछ कपड़े लेकर गया था। उसकी माँ उसे कहता है क्या मेरा बेटा अपनी माँ से कुछ छुपा रहा है? शिमुरा अपनी माँ को कहता है ऐसा कुछ नहीं है। उसकी माँ उसे कहता है मेरा बेटा काफी टाइम बाद मुस्कुरा रहा है। वो अपनी माँ को फिर से कहता है ऐसा कुछ नहीं है, क्या कुछ ऐसा है जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ? उसकी माँ उसे कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम पूरे दिन इतनी मेहनत करके कमाते हो, वो पैसा तुम अपने ऊपर ही खर्च करना। शिमुरा अपनी माँ की स्वेटर को देखता है, वो बहुत पुराना हो गया था। थोड़ी देर बाद शिमुरा हॉस्पिटल से अपने घर के लिए निकल जाता है। रास्ते में कोही उसे मैसेज करके डेट के लिए पूछता है। उस मैसेज को देखकर शिमुरा शॉक रह जाता है। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि कोही ने उसे डेट के लिए पूछा है। और अगले ही सीन में वो और कोही दोनों डेट के लिए आता है। और थोड़ी देर बाद वो दोनों एक कैफे में पहुंचता है और वहाँ पर कॉफी ऑर्डर करता है। और उन दोनों के पीछे पीछे जी ह्योक और ओकी भी चुपचाप भेज बदल कर उनका पीछा करता है, क्योंकि जी ह्योक उन दोनों का लाइफ स्ट्रीम करना चाहता है। शिमुरा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो उससे बात क्या करे। तभी वो उससे पूछता है तुम मुझे काफी अमीर घराने से लगते हो, तो उस बर्गर शॉप में काम करने के बारे में क्यों सोचा? काहू उसे कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मेरा फैमिली बस ठीक ठाक है। जी ह्योक लाइव स्ट्रीम करना शुरू कर देता है और हमाकोन भी इनके वीडियो को देख रहा था। कैफे में कुछ लोग शिमुरा के कपड़े और जूते को देखकर उसके मजाक उड़ाने लगता है। इनकी बातें सुनकर शिमुरा को बुरा लगने लगता है। तभी ओकी उनमें से एक के ऊपर ड्रिंक गिरा देती है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। शिमुरा को चुप बैठा हुआ देखकर कोही उसे कहती है मुझे माफ करना, मैं ही तुम्हें यहाँ पर लेकर आई थी जिसकी वजह से तुम्हें इतना जलील होना पड़ा। शिमुरा उसे कहता है बात ऐसा नहीं है, मुझे लगा कि तुम मेरे साथ बाहर आकर शर्मिंदा हो रही होगी। मैं आज तक किसी लड़की के साथ बाहर नहीं आया हूँ, ये पहली बार है, तो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। इतने महंगे कैफे में मैंने पहली बार कदम रखा है। कोही उसे कहती है बाहर अच्छा मौसम है, घूमने में मजा आएगा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? और उसके बाद वो दोनों बाहर टहलने के लिए आ जाता है। कोही अपनी एक दोस्त के साथ बात कर रहा था। बात होने के बाद वो शिमुरा को कहती है मुझे एक बचपन की दोस्त ने कॉल किया था, उसका नाम ओगी तत्सुया है, वो भी तुम्हारे स्कूल में पढ़ता है, क्या तुम उसे जानते हो? थोड़ी देर तक सोचने के बाद शिमुरा को याद आता है और वो उसे कहता है हाँ मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। उसकी बात सुनकर कोही बहुत खुश हो जाता है और उसे कहता है उसने कहा कि वो यही कहीं आसपास है और वो मुझे हाई कहना चाहता है। अगले ही पल वो दोनों देखता है कि ओगी तत्सुया उन दोनों की तरफ ही आ रहा है। काहो ओगी से पूछता है तुम शिमुरा के दोस्त हो ना? ओगी शिमुरा को अच्छे से देखता है और उसे कहता है हाँ हम दोनों एक ही स्कूल में हैं। इसने तो लाइव वीडियो बनाना भी शुरू किया है, चैनल का नाम है वायरल हिट और मैंने भी वीडियोस को देखा है। और उस बार की फाइट के बारे में सोचकर कहता है और तुम बहुत अच्छे फाइटर हो, तुमने उसके हाथ को फैलने से पहले ही रोक दिया ताकि उसे चोट न लगे और नुकसान कम हो और तुम्हें भी ज्यादा दर्द न हो। शिमुरा मन ही मन सोचने लगता है क्या इसे भी उस गुमनाम फाइटर मुर्गे के बारे में पता है? काहो ओगी से पूछता है क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगे, आगे का व्यू बहुत अच्छा है। और वो तीनों नदी के किनारे आ जाता है। काहो सामने की तरफ इशारा करके ओगी से पूछता है क्या तुम्हें वो जगह याद है?
ओगी उसे कहता है हाँ मुझे बहुत अच्छे से याद है, हम वहाँ पर बोट से गए थे। काहो उसे कहती है हाँ मुझे फिर से जाना है, क्या तुम आओगे मेरे साथ? ओगी भी मान जाता है। शिमुरा भी उन दोनों के पीछे पीछे जा रहा था। वो खुद को उन दोनों के बीच तीसरा व्यक्ति महसूस करने लगता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि वो उनके बीच फिट नहीं बैठता, इसलिए वो बहाना बनाते हुए वहां से चला जाता है। रास्ते में उसकी मुलाकात जी ह्योंग से होता है। उसे देखकर शिमुरा बहुत गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो उसकी डेथ को भी लाइव स्ट्रीम कर रहा था। लेकिन जी ह्योंग उसे समझाता है अगर वो कोही को पसंद करता है तो उससे अपने दिल की बात कहने से डरना नहीं चाहिए। जी ह्योंग की बात सुनकर शिमुरा हिम्मत जुटाता है और कोही के पास वापस जाने का फैसला करता है। जब शिमुरा वहाँ पर पहुंचता है तो ओगी वहाँ से जा चुका था। शिमुरा उसे पूछता है तुम्हें अपने लिए किस तरह का आदमी पसंद है? कोही उसे कहती है मुझे साहसी और बहादुर लोग पसंद है। और तुम्हें कैसी लड़की पसंद है? शिमुरा मन ही मन सोचने लगती है मुझे तो तुम ही पसंद हो, लेकिन लगता नहीं कि इस जन्म में मैं तुम्हें यह बात कभी भी बता पाऊंगा। तभी उसके सामने एक भयानक सीन आता है। जी ह्योंग उसके सामने जारियों के पास पड़ा हुआ था। शिमुरा को ऐसा लगता है कि जी ह्योंग उसके सामने नाटक कर रहा है। वो जाकर उसे उठाता है। वो देखता है कि उसकी चेहरे के ऊपर सूतों का निशान है। तभी उसके पीछे से हमाकन और उसके गुंडे साथी निकल आते हैं और उसने ही जी ह्योंग को बहुत बुरी तरह से पीटा है। उसकी हरकतें देखकर कोही उसे कहती है तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? मैं अभी के अभी पुलिस को बुलाऊंगी। और एक एक कर वो अपने मोबाइल को निकालने ही वाली थी, लेकिन शिमुरा उसे रोक देता है और उसे कहता है तुम अभी के अभी घर चले जाओ। हमाकन उन दोनों को कहता है अब तुम दोनों कहीं नहीं जा सकते हो और उन दोनों को पकड़ के वहां से ले जाता है। और वो कोही के साथ बदतमीजी करने लगता है। वो उससे कहता है जब मैंने तुम्हें तुम्हारा नंबर मांगा था तब तो तुम इतना सारे बन रहे थे कि लड़कों के ऊपर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो अब ये इंटरेस्ट कहाँ से आया? शिमुरा ये सब देखने के बाद भी खुद को शांत रखने की कोशिश करता है क्योंकि उसे पता था अपना आपा खो दिया तो वो लड़ने से पहले ही हार जाएगा। वो हमाकन को उकसाने लगता है और उसे कहता है क्या तुम सिर्फ लड़कियों के ऊपर ही अपना मर्दांगी दिखा सकते हो? हमाकन कोही को छोड़ देता है और शिमुरा के पास जाने लगता है और दोनों लड़ाई करना शुरू कर देता है। पहले दो मुक्के से शिमुरा तो बच गया था, लेकिन तीसरा मुक्के को रोकने के लिए वो अपनी सर को आगे करता है। तभी हमाकन अपने दूसरे हाथ को यूज करता है और शिमुरा को एक जोर से मुक्का पड़ता है और एक ही मुक्के में शिमुरा को पता चल गया था कि मैं इसकी बराबरी नहीं कर सकता हूँ। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वो फिर से पुराने डर और सेल्फ डिप्रेशन में डूब जाता है। ओकी भी घर पहुंच गया था और वो घर जाकर अपने चैनल को देखता है और उसे भी इसके बारे में पता चल गया था। शिमुरा कोही को बचाने के लिए हमाकन के सामने विनती करता है, उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है, लेकिन हमाकन उसकी बात नहीं सुनता और उसे बार बार अपमानित करने लगता है और उसे मारने लगता है। और बाद में हमाकन शिमुरा को कहता है तुम्हें अपने कपड़े उतार कर माफी मांगना होगा तभी मैं तुम्हें माफ करूंगा। और ओकी भी ये सब देख रहा था और ये सब देखकर वो रोने लगती है और यहाँ पर कोई भी खुद को रोक नहीं पाती और वो जाकर हमाकन को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। शिमुरा को ऐसा लगने लगता है कि वो कोही की रक्षा नहीं कर पाया और उससे खुद से ही नफरत होने लगती है और आखिर में वो अपनी कोट और पेन उतार देता है। कोही को बचाने का उसे इसके अलावा और कोई तरीका नहीं दिख रहा था। वो हमाकन को कहता है तुमने जो कहा था मैंने कर दिया, आप कोही को जाने दो। वो अंदर से पूरी तरह से टूट गया था, लेकिन वो वहाँ पर कसम खाता है कि वो इसके बदला लेगा। तभी वहाँ पर हमाकन और शिमुरा के बीच ओकी तात्सुया आ जाता है और शिमुरा को बचाने के लिए हमाकन का सामना करता है। इसी दौरान जी ह्योंग के हाथ से मोबाइल गिर जाता है और लाइव स्ट्रीम बंद हो जाता है। शिमुरा को तो खुद से ही नफरत होने लगता है। उसे लगता है कि वो बहुत कमजोर है और खुद के लिए भी ठीक से लड़ भी नहीं पाए। और दूसरी तरफ कोही को उसकी हालातों के ऊपर दया आ रही थी। ओकी तात्सुया हमाकन के सामने चुपचाप और बेखौफ खड़ा हुआ था। उसकी खामोशी और आंखों में भरा तूफान खौफ पैदा कर रहा था। हमाकन अपने साथियों को लेकर वहां से चला जाता है क्योंकि उसे भी पता था इससे लड़ने का मतलब खुद की पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लेना जैसा होगा। तात्सुया भी कोही को लेकर वहां से चला जाता है। वहां पर बस शिमुरा ही अकेला रह गया था। और उसके बाद नेक्स्ट डे स्कूल का सीन दिखाया जाता है। हमाकन लाइव स्ट्रीम के सामने अपने असली रूप में खड़ा हुआ था। उसका वॉइस, बात करने का अंदाज पूरी तरह से वो गुंडा लग रहा था। वो लाइव स्ट्रीम के सामने जी ह्योंग को जोकर की तरह मेकअप और कपड़े पहनाकर उसकी मजाक उड़ाने लगता है और उधर वो लड़कियां भी ओकी को भी परेशान करने लगता है। रूमी अपने मोबाइल में कुछ फोटो को दिखाकर जी ह्योंग को एडिट करने के लिए कहता है और कहता है ब्रेक तक हो जाना चाहिए। जी ह्योंग उसे कहता है इतने कम टाइम में मैं ये कैसे करूँगा। हमाकन उसे धमकी देकर कहता है क्या तुम रूमी को मना करोगे? उससे डरकर जी ह्योंग उसे कहता है मैंने मना कब किया, बस तुम मुझे डाटा दे दो, मैं बढ़िया एडिट करके दे दूंगा।